80% बीएसपी में है। जी जी जी। हाँ हाँ। और बाकी अदर पार्टियां भी। सर ये बीजेपी से क्या आ रहा हूँ आपके विधानसभा क्षेत्र सिरमौर। अपना शुभ नाम और बता दो, हो गया। हमारा नाम मनीष तिवारी है। हाँ हाँ, कौन विधानसभा से? सिमरिया विधानसभा। सिमरिया से ना बरकाउना में चले अच्छा। बदलाव चाहिए बाप। हमको बैंक कुछ नहीं मिला है भैया, हमें बैंक कुछ नहीं दे ना, हम फास्ट हो गए। आ जाओ। क्या शुभ नाम लिखती हैं और किस विधानसभा से हैं? वो विनीता तिवारी, सिरमौर विधानसभा। सिरमौर से। तो सिरमौर से किसको आप सपोर्ट कर रही हैं? दिव्यराज सिंह को। दिव्यराज सिंह किस पार्टी से हैं? भाजपा से हैं। तो इन्हें आप क्यों सपोर्ट कर रही हैं, क्या खास बात है इनमें? हो गए वो काफी सुविधा जब से आई भाजपा सरकार, तो अच्छा कर रही है। इनके बारे में कुछ और जानती हैं? ये कौन है, कहाँ रहते हैं, इनके बाप दादों के बारे में नहीं जानती है? ऐसी सुन ये रीवा महाराजा पुष्पराज सिंह के लड़के हैं। रीवा महाराजा के लड़के हैं, ये जानना चाहिए। जानते हैं कौन है? रीवा महाराजा महाराजा के बेटे हैं। हाँ, ये पुष्पराज सिंह के लड़के हैं, मार्तन सिंह के नाती हैं। धन्यवाद बात करने के लिए। हाँ, कहाँ क्या शुभ नाम है? संस्कार तिवारी। किस क्लास में पढ़ते हो? क्लास 8th में हो। तो कौन सा विधानसभा आपको पड़ता है? सिरमौर। अच्छा, सिरमौर पड़ता है। हाँ। तो चुनाव है, किसका प्रचार कर रहे हो? अभी तो मैं 18 साल से ऊपर। अरे तो 18 साल में प्रचार प्रसार तो कर ही सकते हो। भाजपा को ही सपोर्ट करोगे। धन्यवाद। किस स्कूल में पढ़ते हो? सुरक्षा पब्लिक स्कूल में। धन्यवाद, थैंक यू। क्या शुभ नाम है भैया? संजय कुशवाहा। अच्छा, किस विधानसभा से हैं? सिरमौर से हैं। किसे सपोर्ट कर रहे हैं आप? कांग्रेस को। कौन है कांग्रेस के उम्मीदवार? राम गरीब बनवासी। कांग्रेस से क्यों प्रभावित है आप? हो गया, सब पार्टी बदलनी चाहिए। अच्छी पार्टी ढूंढनी चाहिए। सही है ना? हाँ। बदलने से मतलब नहीं है कि बदलने नहीं, वही है ना। अच्छी पार्टी ढूंढना है जिसमें बेहतर काम हो, बढ़िया काम हो, है ना? तो आप मानते हैं कांग्रेस आएगी तो बेहतर काम करेगी? हाँ। कोई एक आध काम बताएं जो रुके हुए हैं, जो कांग्रेस कर सकेगी अच्छे से। हो गया, मतलब सब पार्टी वही चल रही है। हाँ। चलिए, बढ़िया, अच्छा है। जी। और हमारा नाम राम सुशील मिश्रा है। जी। किसे सपोर्ट करते हैं आप? अभी वर्तमान समय में तो देखिए, अभी तो 50-50 चल रहा है। हाँ। दोनों, बीजेपी प्लस कांग्रेस। हाँ। जी हाँ। जी। हाँ। तो आप किसे सपोर्ट कर रहे हैं? अब अभी तो व्यक्तिगत सब हम ये नहीं कह सकते हैं कि अब किसको सपोर्ट करें रे। नहीं, क्यों, इसमें संकोच क्या है? यदि कोई दिक्कत नहीं है तो साफ साफ बताने में क्या दिक्कत है? इसलिए कि भाई हम सबका कर्तव्य पहला बनता है कि हम अच्छी और बेहतर सरकार चुने, है ना? तो इसलिए जो है, तो जिस पर आपकी निष्ठा हो, जिसको लगे कि बेहतर अच्छा काम कर लो, उससे आप शौक से बता सकते हैं। हम लोगों को तो किसी एक पार्टी से हमारा मतलब है ही नहीं। हाँ, वो आपकी बात तो सबके लिए, हमारे लिए सब सही है। पर अभी हमारे यहाँ जो भी है तो अभी वर्तमान समय में बस 50-50 दोनों जन का चल रहा है। आप किसे सपोर्ट कर रहे हैं, क्या मानना? अब डायरेक्ट अरे बोल दें सर, बोलिए ना, क्या दिक्कत है? बोले ना, क्या संकोच है? हमारे सहानुभूति रहेगी। यदि आपकी किसी पार्टी के प्रति, किसी उम्मीदवार को सहानुभूति है, ठीक से बताइए, उनका प्रचार प्रसार होगा, वो सुनेंगे तो खुश होंगे, कम से कम एक बंदा मेरे साथ है। बोलिए। साथ है मोहगंज में, कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत की बात नहीं है। कम से कम उससे थोड़ा उनका भला ही होगा। जब आप जो कर ही रहे हैं तो तरीके से करें, जिसके साथ रहें, मन से रहें। भी सपोर्ट। जी, बहुत बढ़िया, धन्यवाद। मेरी शुभकामनाएं आपके। कौन नाम क्या है? और एक सेकंड, और आप किस विधानसभा से? सुनिए, हमारा नाम भीमसेन मिश्र है, ग्राम पोस्ट शाहपुर है, जिला रीवा है, मध्य प्रदेश के निवासी हैं, और शाहपुर के पुस्तैनी निवासी हैं। किस विधानसभा में आते हैं? हम ये सिरमौर विधानसभा 68 में आते हैं। अब हमारे सवाल शुरू होते हैं राजनीतिक, कि आप किन्हें सपोर्ट करते हैं? हम वैसे राजनीति से तो जुड़े व्यक्ति नहीं हैं। एक बात, पर जो परिशिष्ट मंडल में जो दिखाई दे रहा है, दिखाई क्या दे रहा है, जो देखना चाहिए। सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो हमारे यहाँ प्रधानमंत्री हैं, इनका काम दिन प्रतिदिन
हम आपको बीच में टोक रहे हैं, केवल हमें विधानसभा पर बात करना है, अपने जनप्रतिनिधि पर बात करना है। बहुत कम समय होता है, थोड़ा थोड़ा सबसे बात करने हैं। तो केवल ये वर्तमान में जो चुनाव है उस संदर्भ में और साफ साफ शब्दों में किन्हें आप सपोर्ट करते हैं, कोई टेंशन की बात नहीं। हम सब के लिए पर्याप्त समय देते हैं, बिना वीडियो काटे हुए चलाएंगे तो लोगों तक जाएगा, आपके नेता तक भी जाएगा। तो सीधे ये बात किया जाए कि हम किसे सपोर्ट कर रहे हैं। देखिए, संसार का नियम है, परिवर्तने ही संसारे मृतम कोम न जायते सहजातो एन जातेन याति वंश समुन्नितम। संसार के जो नियम हैं और जो कानून हैं उनमें परिवर्तन तो होना चाहिए, पर जिसमें गुणात्मक विकास करने की क्षमता हो वहाँ होना चाहिए। यदि ऐसा नहीं है तो नहीं होना चाहिए, ज्यों के त्यों। जय श्री सीताराम, इतना ही बात कहना चाहते हैं हम। और समझ नहीं आया हमें, बस वो जो आप भेजेंगे उतने में पूरा समझ में आ जाएगा। हमें एक लाइन में चाहिए था कि आप किसे सपोर्ट कर रहे हैं। ऐसा हम नहीं कह पाएंगे। चल लोगों से थोड़ा सा बात हो जाए, मजा आ जाए। बैनर ही लेके चले हैं तो हम तो ये सवाल ही नहीं कर सके किसे सपोर्ट कर रहे हैं। हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप जो है तो बीजेपी को क्यों सपोर्ट करते हैं। देखिए, बीजेपी जो एक है देश सर्वोपरि है ना, अपने जो सनातन धर्म की रक्षा करे और देश को विकास की ओर ले जाए। हमारे जो आदरणीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री हैं वो अपने देश को, भारत को, राष्ट्र को विश्व गुरु बनाने की ओर अग्रसर है। हमारा सवाल ये है कि हमारी देश की अर्थव्यवस्था बहुत तेज़ी से डेवलप हो रही है, देश तेज़ी से डेवलप कर रहा है, लेकिन जो देश के लोग हैं उनकी समस्याएं घट नहीं रही हैं, समस्याएं निरंतर बढ़ रही हैं। ये खासकर जो हमारी सरकारी संस्थाएं हैं उनके लोगों का रुझान बिल्कुल ख़त्म हो गया है। एक बहुत मुश्किल होता है एक साधारण आदमी गांव से हो या शहर से हो जो 50,000 एडमिशन करा के नर्सरी में एडमिशन कराता है, 5 महीने देता है। वो हमारा संविधान कहता है हम हाई स्कूल के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दे रहे हैं और हम शिक्षा उपकर वगैरह लगाते हैं। गाँव में बिजली नहीं है, पानी नहीं है, पहुँच मार्ग नहीं, ये सारी समस्याएं हम बार झेल रहे हैं। तो इनका जी ऐसा तो अपने प्रदेश में नहीं है कि बिजली पानी और समस्या का। सर मेरा तो खुद हमारा गांव है मजियारी बगल में, वहाँ बिजली का खंभा ही नहीं गड़ा हुआ है। नहीं, ऐसा तो देखिए, ऐसा तो 99% हम ये कह सकते हैं कि अपवाद स्वरूप देखिए मनुष्य का जीवन है, मनुष्य ही करता, कहीं कोई त्रुटि हो सकती, कमी हो सकती। कोई भी सरकारी संस्था विश्वसनीय काम नहीं कर रही है सर। अब ये देखिए, विश्वसनीयता तो हम ये नहीं कह सकते कि विश्वसनीयता अगर नहीं करती, अगर जैसे मान लीजिए हम भी एक सरकारी स्कूल के विद्यार्थी थे, जी। हमको भी किसी गुरुजी नहीं पढ़ाया, यही गांव में ही पढ़े हैं। लेकिन आज की जो मानसिकता है लोगों की, मानसिकता ही ऐसी। सर हम बीच में रोक रहे हैं अब मेरे को, लेकिन प्राइमरी स्कूलें 3000 हैं पूरे ज़िले में, धीरे धीरे करके सब बंद हो रही हैं। जो थी वो भी बंद हो रही हैं। सरकार के पास पर्याप्त बजट है, क्योंकि हम देख रहे हैं खर्च हो रहा बहुत सा, शिक्षा टैक्स भी लग रहा है, पर शिक्षा को लेकर सरकार इतनी दिनहीन गरीब दरिद्र क्यों हो जाती है। एक प्राइवेट संचालक बेहतर काम कर रहा है, सरकार क्यों नहीं कर पा रही। शिक्षा के प्रति सरकार में कमी नहीं है, जी। ये हमारे सोच में कमी है। तो स्कूल साफ सुथरा होगा तो हम प्राइवेट स्कूल नहीं क्यों, तो साफ सुथरा है। विद्यालयों में देखिए तो अच्छे शिक्षक भी हैं। हम अब अन्य जगह की हम नहीं बात कर सकते, अपने गांव में ही हमारे अच्छे उच्च क्वालिटी के शिक्षक हैं। लेकिन हमारी मानसिकता है कि अपने बच्चे को प्राइवेट संस्थान में ही पढ़ाएंगे। ये भी है। पहले शिक्षा का जो आज से अगर आप 20 साल 30 साल पहले जाए तो शिक्षा का इतना विकास नहीं था। एक उच्च आदर्श था उस दौरान। नहीं, विकास की हम बात कर रहे हैं। मतलब एक उच्च वर्ग में अथवा जिन उच्च वर्ग से मतलब जाति से नहीं है, जो पैसे वाले थे उनका शिक्षा अच्छा ले लेते थे। लेकिन ग्रामीण में जैसे हम लोग थे तो हमारे जो बुजुर्ग थे इतना शिक्षा के प्रति क्योंकि जाके पढ़ ले, ऐसा नहीं। लेकिन आजकल एक कम आय वाला व्यक्ति भी सोचता है कि अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा दे, अपने बच्चों को हम आगे बढ़ाएं। तो उनकी सोच है, तो उनको ये लगता है कि अगर हम प्राइवेट में पढ़ाएंगे तो अच्छी शिक्षा मिलेगी और सरकारी में पढ़ाएंगे तो ये हमारी सोच ऐसी हो गई। सर हमने तो बेसिकली हम यहाँ सर्वे के लिए निकले हैं, तो जानना चाहते हैं कि यहाँ के लोगों के मन में क्या चल रहा है, किसे अपना विधायक बना रहे हैं, किसे भेजेंगे भोपाल। तो हम थोड़ा सा सीधा आते हैं मुद्दे पर, और आपके जो थोड़ा सा अपने फ़ोन सुन लीजिए, हम बाद में काट देंगे, हमारा बंद कैमरा कर लीजिए पहले बात करते हैं। तो बस हो गया संक्षेप में जो है, तो आप बताएं कि आप जो है तो
अपने थोड़ा सा पार्टी के बारे में, अपने थोड़ा सा नेता के बारे में बताएं लोगों को, जिससे उन्हें इस प्रेरणा मिले आपकी पार्टी में ऐसा है आने के कि लिए। हमारे जो इस सिरमौर विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के जो यशस्वी विधायक है युवराज दिव्यराज सिंह जी, इनसे सहज और सरल कोई भी लीडर जितने चुनाव लड़ रहे नहीं हैं। उन्होंने अपने इस सिरमौर विधानसभा क्षेत्र में विकास की गंगा बहाई है। अब उसमें आप कहेंगे कि कैसे, तो विकास की गंगा का ये है कि आप जैसे भी शिक्षा की बात किए, हमारे जो कम आय के व्यक्ति थे उनकी बच्चियां करीब करीब 10वीं 12वीं के बाद आगे नहीं पढ़ पाती थी। आपकी इसी बैकुंठपुर नगर पंचायत में कॉलेज खुलवा दिए हैं, आपके सिरमौर में सिविल हॉस्पिटल खुलवा दिए हैं, आप दिब्बगांव में देखेंगे वहाँ भी कॉलेज खुलवा दिए हैं। और दूसरी बात यह है कि हमें पुनः क्यों लाना है, क्योंकि ये जितनी भी यशस्वी मुख्यमंत्री जी द्वारा योजनाएं चल रही, चाहे लाडली बहना योजना हो, चाहे उज्ज्वला गैस की जो भी योजना, वो जीवित रहें, वो चलती रहें, जिससे कि हमारी बहनों को, हमारी बच्चियों को, हमारे किसानों को जो लाभ और योजनाएं उनको मिल रही हैं वो हमेशा चलती रहे। इसलिए ये आवश्यक है कि एक बार पुनः हमारे इस सिरमौर विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी कमल चिन्ह के प्रत्याशी को सभी हम नागरिक जो हैं उन्हें जिताना चाहते हैं। थोड़ा सा इनके बैकग्राउंड के बारे में बताएं, ये कहाँ से ताल्लुक रखते हैं, इनका कहाँ से ये निवास कहाँ है? इनका ये तो सभी जानते हैं, पूरे सब जानते हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जो न जानते होंगे, वो तो पता है, हमें भी पता है। अब ऐसा है कि सूर्य को अगर कहा जाए कि सूर्य कौन है, तो सूर्य को सभी जानते हैं कि सूर्य उदय होते। इसी तरह से हमारे रीवा राजघराने के जैसे आपने रीवा के जो गुलाब सिंह जी हैं, महाराजा गुलाब सिंह जी, महाराजा मार्तन सिंह जी, महाराजा पुष्पराज सिंह जी, उन्हीं के चिरंजीव हैं युवराज दिव्यराज सिंह जी, जो किले से बिलोंग करते, किले में रहते हैं। पूरा रीवा जिला इन्हीं, पूरा बिंद उनको राजा की रियासत के नाम से जानते हैं। और हम सब जितने यहाँ आम नागरिक हैं, आप जनता भी वो से भी जानते हैं। यही है। उनके पिताजी बाबा जी का नाम बताना। बाबा जी का बता तो दिए क्या? नहीं, बाबा जी का भी बता दिए ना। महाराजा मार्तन सिंह जी तो बाबा जी थे, और महाराजा पुष्पराज सिंह जी थे, उनके पिताजी हैं। और महाराजा मार्तन सिंह जी के पिताजी गुलाब सिंह जी थे। और कहिए तो आगे बताएं। आगे जरूर नहीं, आपने मार्तन सिंह का नाम नहीं लिया था इसलिए। नहीं, आप अगर उसको अच्छा हो गया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कोने माने पार्टी से हैं का इनका चुनाव चिन्ह है? इनका कमल हवे, भाजपा से टिकट पाए। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। ये बहुत मित्रों नमस्कार, मैं हूँ यादवेंद्र तिवारी। आज आया हूँ सिरमौर चुनाव सर्वे 2023 के सर्वेक्षण में। आज हम लोगों से मिलेंगे, ये हम बात करते हैं, सर जी से बात करेंगे। सर थोड़ा सा बताएंगे हमें कुछ? सर आप इधर हो लें और मैं इधर हो लूँ। सर क्या शुभ नाम लिखते हैं? शुभ्रांशु द्विवेदी जी। किस विधानसभा से हैं आप? रीवा, यहीं से, रीवा सिरमौर से हैं। तो किन्हें सपोर्ट कर रहे हैं? हम तो आम आदमी हैं, आम आदमी को सपोर्ट कर रहे हैं ऑलरेडी। आम आदमी है और आम आदमी को सपोर्ट, तो आम आदमी को ही सपोर्ट करेगा। जी जी। तो आपकी पार्टी में ऐसा क्या खास बात है आम पार्टी में? ये तो जग जाहिर है सर, जो हमने दिल्ली और पंजाब में किया है वो 77 साल की राजनीति में कोई कर सका है। तो इसी अवध में हम लोग वही दृष्टिकोण यहाँ पे भी रखते हैं कि वही काम हो, भ्रष्टाचार मुक्त शासन हो, स्वास्थ्य शिक्षा अस्पताल की बात हो। जी, ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण मद आपने स्वास्थ्य किया, शिक्षा का किया। बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या स्थिति है आपकी यहाँ अपने मध्य प्रदेश में? मध्य प्रदेश में स्थिति अच्छी है, पर थोड़ा सा क्या है, एजुकेशन की प्रॉब्लम तो है ही यहाँ। और ये ग्रामीण अंचल है। जी हाँ। तो यहाँ पे थोड़ा सा समय लग रहा है, पर धीरे धीरे लोग अवेयरनेस है। मोबाइल आज डिजिटल इंडिया है। जी। तो लोगों को जानकारियाँ मिल रही है। कहा है एजुकेशन की समस्या है जी, हम समझे नहीं कि ये समस्या कैसी समस्या है। भाई 77 साल में किसी भी सरकार ने शिक्षा में काम किया है क्या? नहीं किया। यही आप देख लीजिए कि सरकारी स्कूल की क्या हालत है। तो आप वही समस्या है। क्योंकि क्रांति तो लाती है शिक्षा। हम आप यहाँ पे शिक्षित है इसलिए खड़े हैं और लड़ रहे हैं।
लेकिन आम आदमी कहाँ लड़ पा रहा है? बिल्कुल बिल्कुल सही। उसको अपने अधिकार पता ही नहीं है। हाँ। वो रोटी कपड़ा मकान में बेचारा इतना व्यस्त है हाँ हाँ। कि वो सर उठा के देख नहीं पाता, वो कैसे डिसाइड करेगा? जी। तो ये आम आदमी को कैसे अब जन जागरण करेंगे कि आप जो है तो आम आदमी पार्टी को सपोर्ट करिए? हम लोग कुछ खास बात बताइए। हम लोग दिल्ली मॉडल का ही प्रचार प्रसार कर रहे हैं। हाँ। अरविंद जी की 10 गारंटियां हैं, वही हम लोग जन जन तक पहुंचा रहे हैं और बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। लोग बहुत परेशान हैं इन दोनों पार्टियों से। हाँ हाँ। तो अब विकल्प तलाश रहे हैं और इस बार जीत की आशा है पूरी। तो उन मुख्य बिंदुओं को कुछ बताएंगे? का दो बिंदु केजरीवाल की शिक्षा की गारंटी है। शिक्षा की गारंटी हम हायर एजुकेशन देंगे, बेस्ट क्वालिटी और फ्री अस्पताल फ्री देंगे और 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे और 3000 वृद्धा पेंशन देंगे। इस तरह से बहुत सारी हमारी 10 गारंटियां हैं जिस पे हम लोग काम कर रहे हैं। आपने कहा कि हम हायर सेकेंडरी तक निःशुल्क एजुकेशन देंगे, वर्तमान में भी तो निःशुल्क ही निःशुल्क है, पर मास्टर कहाँ है सर? हाँ, मास्टर की दिक्कत तो है। मास्टर नहीं है, विद्यालय की हालत खराब है। तो अब ये सारी चीजें हैं, जो बेसिक चीजें हैं वो नहीं है। अब अस्पताल है लेकिन ना वहाँ डॉक्टर है ना दवाइयाँ हैं, तो जनता परेशान हो रही है। स्कूलों का आप उन्नयन करेंगे, वहाँ टीचर देंगे, बिल्डिंग देंगे, साफ सुथरी क्लासेस देंगे। यानी आपका कहना है कि जो प्राइवेट स्कूलें हैं उनके आप पैरेलल उनके इक्विवेलेंट कर देंगे, तब लोग प्राइवेट स्कूल से मुंह छोड़ करके और सरकारी में आ जाएंगे। तो यानी हम ये मान लें कि जो बच्चे LKG में एडमिशन के लिए 50,000 एडमिशन देते हैं, 5-4 महीने का देते हैं, इस व्यथा से जो हमारी जनता है वो मुक्त हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कितना समय लगेगा ये सब करने में? बस होगा 1 महीने में चुनाव है। जी जी जी। तो चुनाव बनते ही आपकी सरकार बन जाएगी? सरकार बनेगी और व्यवस्थाएं तत्काल सुधर जाएंगी। नहीं, यदि आपके विधायक बन जाते हैं तो अपने विधानसभा क्षेत्र में तो ये सब कर सकते हैं बिना सरकार बने हुए भी। नहीं, बिना सरकार की मेन पॉलिसी तो सरकार से चलती है। देखिए ऐसा तो नहीं है सर, समझिए कहानी जी। रीवा विधानसभा में सरकार इन दिनों है बीजेपी की। रीवा विधानसभा सरकार तो बीजेपी की है ना। और जो नगर निगम है वहाँ किनकी सरकार है? कांग्रेस की। तो जो नगर निगम में हमारे जो नगर निगम अध्यक्ष हैं वो 13 महीने में 1 अरब रुपए खर्चा किए, तो कहीं न कहीं विकास में नहीं खर्च हुआ। तो बजट संबंधी दिक्कत नहीं आती। बाबा की बात कर रहे हैं। किसी की भी बात हो, किसी की बात हो, यदि आपका कैंडिडेट जीत जाता है, विधायक बन जाता है, तो इतने उन्हें सुविधाएं, इतने बजट, इतने पैसे, इतने अधिकार दिए जाएंगे कि आप मनचाही अपने विधानसभा में मनचाहा काम कर सकते हैं। बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल करेंगे जी। तो क्या संदेश देंगे आम आदमी को आप? बस हम यही चाहते हैं कि जो 77 सालों में नहीं हुआ है तो अब लोकतंत्र का डॉक्टर बदलिए, नहीं तो अब मरीज मर जाएगा। अब 77 साल से देश आजाद हुआ है, सत्ताएं बदल रही हैं लेकिन व्यवस्था परिवर्तन नहीं है। आप यहाँ पे ग्राउंड लेवल पे रिपोर्ट लेंगे, आपको पूरा जानकारी हो जाएगी कि बहुत अभाव है। तो आप आम आदमी पार्टी का सिरमौर से उम्मीदवार कौन है? सरिता पांडे जी। सरिता पांडे जी। मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं सरिता जी से। आपको धन्यवाद। थैंक यू। पड़री धन्यवाद। थैंक यू। क्या सुनाम लिखते हैं और किस विधानसभा से? अच्छा, आप द्विवेदी जी हैं। कौन सा गांव है अपना? खैरान। और विधानसभा कौन सा लगता है? सिरमौर। अच्छा, किसे सपोर्ट करते हैं आप? सपोर्ट किसी पार्टी को भी नहीं कर रहे हैं, फिलहाल बीजेपी को करते थे। हाँ हाँ। तो बीजेपी में मामा बहुत ठगा है। हाँ हाँ। 2013 में मैंने आवास योजना लिया था, मोदी जी ने मेरे को दिया था, शिवराज सिंह चौहान ने। उसमें 1 लाख रुपए कर्जा दिया गया था, जिसमें से बोला गया था कि 50,000 हितग्राही को देना पड़ेगा और 50 वो लगाएंगे, 50 शिवराज सिंह को जमा करना पड़ेगा। मैंने साल भर बाद 50,000 और प्लस 8,000 ब्याज भरी है। और जो आज तक शिवराज मामा ने 5 रुपए ना, मेरे ऊपर 1,03,000 रुपए कर्जा बता रहा बैंक। तो पैसा कहाँ का डाला गया बताइए? ये तो आपको अनुदान कितना मिला? 1 लाख रुपए। 1 लाख मिल गया ना? 1 लाख मिला। वो आपने जमा कितना किया? 58,000 जमा किया मैंने साल भर बाद 2014। ये अनुदान नहीं है, ये तो कर्जा हो गया ना? कर्जा हो गया। तो वो जो 50,000 सरकार को डालना था तो सरकार डाली नहीं, तो मेरे ऊपर तो कर्जा बना है। बैंक थोड़ी मानती है, बैंक तो मेरे ऊपर कर्जा बना के रखी है। 1,03,000 रुपए बता रहा है। 1,03,000 रुपए पंजाब बैंक बता रही है। तो मैं मेरे लाके 1,03,000 कहाँ बताइए? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इस तरह का है। अभी पटवारी वाले में मेरी बच्ची 140 नंबर पाई, फिर भी नहीं हुआ। नर्सिंग का मैं 2 बार पेपर दिलाया। मेरी 2 बच्चियां हैं, एक बार 61 नंबर पाई, एक बार 63 नंबर पाई।
हैं वो जो कागज वगज बनवाते हैं यहाँ कहते हैं 10% की छूट है, क्या है, फिर भी नहीं हुआ। तो बताइए ऐसी पार्टी से क्या मतलब? ये पार्टी की बात नहीं, ये प्रशासनिक प्रॉब्लम है, शासन की नहीं है, ये सरकार की दिक्कत नहीं है, ये आपके प्रशासन की दिक्कत है। ये इसमें सरकार पटवारी सरकार नहीं है, पटवारी प्रशासन। तो घोटाला क्यों होता है? ये क्यों फिर घोटाला ना हो? कर्मचारी कर रहे हैं, सरकार थोड़ी कर रही है। परीक्षा मत लीजिए ना, सरकार ने नियम बना दिया, कानून बना दिया, वो कर रहा है। नहीं तो आप परीक्षा मत लीजिए, फिर काहे की घोटालेबाजी कर रहे हैं आप? ये जो बच्चों को प्रशासनिक परेशान से कर रहे आपको हैं, नहीं पढ़ना मानसिक पड़ेगा। टेंशन हो रहा है, जो बच्चे होने वाले उनका भी ठीक है। मान लीजिए मेरा 63 का नहीं आया, तो जिसका 80 नंबर है उसका तो होना चाहिए, उनका भी नहीं हो रहा है। तो फिर ये क्या है? शिवराज तुम्हारी खैर नहीं, मोदी तुमसे बैर नहीं, सीधे सीधे बंदा है। तो किसको सपोर्ट कर रहेगा आप फिर से बता? करेंगे भाजपा को, कहीं ना कहीं गिला शिकवा तो है, गिला शिकवा। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद युवराज सिंह को, बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल बिल्कुल। भाजपा को देंगे पर गिला शिकवा कहीं भरा। 2013 वाला मेरा कर्जा ये बात हुआ, ये जो रिकॉर्ड होती है ये सब तक जाती है, देवराज तक भी जाए। 2023 का कर्जा आज तक मेरे ऊपर है। ये ऊपर बात जानी चाहिए कि मुख्यमंत्री आवास योजना दी गई थी और आज तक नहीं पेड किया गया। मैं 50,000 का 58,000 दिया हूँ, ब्याज सहित दिया हूँ। 8,000 मैंने ब्याज दिया है साल भर में। बिल्कुल आज तक मैंने पैसा नहीं पेड हुआ। मेरा खाता क्लोज किया जाए, मैं वोट माने मोदी को ही दूंगा, है ना। युवराज सिंह को हम लोग वोट करेंगे, सपोर्ट। कर्जा लेना होता तो सीधे बैंक ही चले जाते हैं, बैंक चले जाते, फिर क्या के लिए अभी 1 लाख में, ये बताइए 1 लाख में घर कहाँ पे बनता है? जो भी थोड़ा बहुत। एक सेकंड हमारा कैमरे में चालू है। सर क्या शुभ नाम है और किस विधानसभा से? मेरा नाम विष्णु नारायण शुक्ला है, मैं विधानसभा से सिरमौर से हूँ। तो किस पार्टी को सपोर्ट करते हैं? देखिए आप भी पत्रकार हैं, मैं भी पत्रकार हूँ, है ना। पत्रकारिता से दोनों आदमी जुड़े हैं, पर दोनों लोगों का ये रुझान है, व्यक्तिगत बात है। तो आप पत्रकार किसी पार्टी का तो हो नहीं सकता, लेकिन पत्रकार ये जानता है कि सबसे अच्छी और बेहतर सरकार देश को चाहिए और अच्छी सरकार बननी चाहिए। पत्रकार यही सबको बताते समझा रहा है कि बेहतर आदमी, बेहतर पार्टी, शानदार सरकार, मजबूत सरकार, स्वस्थ सरकार जो देश हित में काम करे। हम किसी का नाम नहीं लेंगे, ये निर्णय तो आपका है, जनता का है कि आप। मैं तो एक व्यक्ति हूँ, एक मतदाता हूँ, है ना। मैं अपना मतदान करूंगा, है ना। अब मैं अपना मतदान किसको करूंगा तो समय आने पर पता चलेगा। बिल्कुल इच्छा है ना। इच्छा है, लेकिन जो यहाँ की बस स्थिति है उसके बारे में आप मुझसे बात करिए। मैं भी पत्रकार हूँ, मेरा भी सर्वे है। तो यहाँ भाजपा के प्रति लोगों में नाराजगी है ना। बहरहाल लड़ाई त्रिकोणीय है यहाँ, कांग्रेस, भाजपा और बहुजन के बीच में। फिलहाल जो मेरा अनुभव है तो यहाँ पर बीजेपी तीसरे नंबर की ओर जाती दिख रही है ना। लड़ाई तीनों में है, लेकिन बीजेपी का जनाधार खसक रहा है। शुरू में तो यहाँ बीएसपी ऐसा लगा कि मैंने जातिवाद के सहारे बीएसपी काफी आगे निकल रही है, लेकिन अब कांग्रेस की बढ़त हमको यहाँ दिखाई दे रही है। जो मेरा अपना अनुभव है, मेरा अपना सर्वे है। जैसे आपने कहा बीएसपी को जातिवाद के, बीएसपी में तो सब कुछ है, सब हर कोई है और बढ़ चढ़ के सभी कोई है, लेकिन बीएसपी जातिवाद होता है कैंडिडेट से, देखिए पार्टी से नहीं होता है। ये भी सही है, ये भी सही है, सच बात। अब क्योंकि वो कैंडिडेट ब्राह्मण हो गया तो उनको ये लगा कि मैंने जो ब्राह्मण है वो सब मेरे साथ आ जाएंगे, और गए भी। लेकिन अब ब्राह्मणों में बिखराव भी देखने को मिल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, सही बात है। तो आपने कहा है बीजेपी तीसरे, 2 नंबर में कौन होगा? अब 2 नंबर में, अब देखिए इन्हीं दोनों के बीच में लड़ाई है, और कौन 1 नंबर में चला जाए, कौन 2 नंबर में। यानी 50 में बहरहाल कांग्रेस ज्यादा मजबूत दिखाई देती है। मान लिया जाए कि बीजेपी 2 नंबर, मान लिया जाए बीजेपी 2 नंबर पर है, जो मजबूत है वो 1 नंबर पर है। तो कांग्रेस यहाँ 1 नंबर में दिखाई दे रही फिलहाल। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, आपने बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी दी। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। अच्छा, तो किस, हाँ बोले, किस पार्टी को सपोर्ट करते हैं? हमारे यहाँ देखिए, हमारे मध्य प्रदेश में भाजपा की लहर आज 3-4 पंचवर्षीय हो गया जो कि चला आ रहा है। भाजपा सरकार हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में अगली बार भी हमारे पूरे रीवा। वर्तमान में क्या है, हम तो तुरंत जो चुनाव है हम उस पर बात कर रहे हैं। हमारे इस समय चुनाव में यही है कि हम लोग का जो विधायक है, विधायक सही है
विधायक के कुछ चमचे हैं, उनके कारण कुछ सब काम वो सब बिगड़े हुए घुमाइए हैं। नहीं, सीधा बताइए किसे सपोर्ट करना है, सीधा 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 जो भी हो बताइए। तो हम लोग का वही है कि मतलब हम लोग जो पार्टी पकड़ते हैं एक बार तो इतना जल्दी छोड़ते नहीं है। हम लोग का बीजेपी से है, हम लोग बीजेपी के हैं, बीजेपी में ही रहेंगे, सिर्फ और सपोर्ट करते हैं। शुभकामनाएं आपकी, मेरी आपके नेता के साथ। धन्यवाद धन्यवाद। हाँ सर आइए। जी जी एक सेकेंड, अभी हम मतलब माइक हमारा दूर था। क्या शुभ नाम लिखते हैं और क्या विधानसभा? आप सनी कुमार पांडे जी अरसद विधानसभा सिरमौर, जी जी जी। महामंत्री जिला कांग्रेस कमेटी ग्रामीण। क्या चाहते हो? अरे हो गया, उसकी बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं। अच्छा हाँ हाँ आइए आइए इधर आइए, आपको इधर नहीं जाना है, आपको ये कह रहे हैं थोड़ा ऐसे रहना है। अच्छा तो आप हाँ 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 जी, तो थोड़ा सा बताना है कि आपके नेता कौन है? राम गरीब हमारे यहाँ के पूरा नाम बताएं। राम बनवासी, राम गरीब बनवासी, राम गरीब बनवासी, बनवासी पूरे नाम बनवासी लिखते हैं, लड़का कोल भी लिख देता है। जी हाँ, उनका टाइटल नाम जी हाँ। अब ये थोड़ा वो यहाँ का थोड़ा शोर कम हमारे विधानसभा का राम है, हो जाए, शोरे न कम होगा। राम है हमारे विधानसभा का, वो राम है। जी 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 हाँ हाँ। एक पैसे भी उसके पास पैसे न है, उसके कार्यकर्ता संगठन जो है वो चुनाव लड़ रहा है कांग्रेस का, बनवासी नहीं लड़ रहे हैं। बनवासी का कोई कार्यकर्ता प्रोग्राम तक नहीं जानता कि जहाँ मन पड़े तहाँ जाइए, जी 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 हाँ। और निस्वार्थ अपने पैसे से, क्योंकि उसके पास पैसा नहीं है, ऊपर से नहीं आया, किंतु बदलाव यहाँ की जनता चाह रही है, सर्वहारा वर्ग की जनता चाह रही है, इस बिंद में चाह रही है। आप भी जानते मीडिया के हैं कि कभी भी मोदी को इतना टाइम न मिला हो कि एक सप्ताह के भीतर दो प्रोग्राम एक संवाद में मिले। 7 तारीख को वहाँ आ रहे हैं, होंडा हंडा हल्का यहाँ कभी होए, ये जान रहा है कि बिंद की हम पूरी सीट हार रहे हैं इस बार, क्योंकि अभी तक जो नाराज थे कांग्रेस कार्यकर्ता वो खामोश थे, वो पड़े थे, अब उनको होश आया है कि जब पार्टी नहीं रहेगी तो हम कहाँ रहेंगे, तो रो के हो कि हंस के हो, पूरे कांग्रेसी एक जगह वोट दे रहे हैं। ढेर सारी शुभकामनाएं दादा, थोड़ा और लोगों से बात कर ले। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। हाँ सर थोड़ा सा, तो किस विधानसभा से हैं आप? सिरमौर से जी, किसकी लहर चल रही है आपके सिरमौर में? लहर तो पहले तो मतलब बीजेपी की थी, हाँ हाँ प्रेजेंट टाइम में लहर जो है तो जी पब्लिक का झुकाव मोड़ रहा है, हाँ बीएसपी की तरफ हो गया है। बीएसपी की ओर जा रहा है। जी 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 हाँ। ये ठीक है, कांग्रेस से है, हाँ हाँ कांग्रेस से हम भी थे पहले, जी जी जी। लेकिन अब क्या है कि बीडी पांडे जी की तरफ हाँ, झुकाव, हाँ। झुकाव का कारण है कि 2 पंचवर्षीय में माननीय दिव्यराज सिंह का यहाँ मतदाता सूची में नाम भी नहीं है। हाँ 12,000 वोटर हैं ठाकुर, वो भी कास्ट में ठाकुर हैं, 80,000 हम लोग ब्राह्मण हैं, 40,000 अन्य जातियाँ हैं, नहीं कोल, हाँ 12,000 साकेत, हाँ 25 ST SC OBC सब मिला 25,000 ओबीसी इत्यादि। तो इस बार क्या है कि लोगों का मन इसलिए बीएसपी में हुआ हाँ हाँ कि ये जीतने के बाद 2 पंचवर्षीय लोगों ने अपना मत दिया, इनको चुनाव जिताया। अब इसके बाद ये पब्लिक के प्लेस में कुछ काम किए ही नहीं, हाँ हाँ ये जातिवाद पर चले गए, हाँ हाँ और जातिवाद पर जाने पर भाई ये जिस व्यक्ति को हम चुनते हैं वो सबके लिए होता है, के लिए तो करना ही चाहिए, सबके लिए होता है ना, के लिए होता ही है, किसी एक जाति वर्ग के लिए नहीं। हाँ हाँ तो इन कुछ मैटरों के कारण पब्लिक का झुकाव 80% बीएसपी में है, जी 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 हाँ हाँ। और बाकी अदर पार्टियां। सर ये बीजेपी से क्या अच्छा ये कांग्रेस से क्या शिकायत है आपको? बीजेपी का तो आपने बता दिया, कांग्रेस से कोई सख्त दावेदार नहीं मिल पाया। ये अदर में ऐसे राम गरीब बनवासी पहले बीएसपी में थे, हाँ हाँ बीएसपी से कांग्रेस में आए। अब राम गरीब का भी यही पोजीशन है कि रहने वाले तेंसर के हैं, इस कॉन्स्टिट्यूशन में हम कहते हैं ठीक है पार्टी का वोट उनको मिलेगा, लेकिन पार्टी का वोट व्यक्ति विशेष यहाँ के जिन कैंडिडेटों को मिलना चाहिए टिकट उनको नहीं मिला, इस कारण से सब बीएसपी में बीडी पांडे जी की तरफ हो गए हैं। अच्छा, सपा की क्या स्थिति है? लक्ष्मण तिवारी का क्या है? सपा
5वें 7वें नंबर में रहेगी। अच्छा अच्छा, बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। हाँ हाँ, 1 नंबर में बीएसपी। हाँ कहीं भी जाएंगे आप तो आपको 60 से 70 व्यक्ति बीएसपी वाले मिलेंगे, 1-2 बीजेपी और कांग्रेस। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, मजा आया। धन्यवाद। और विधानसभा सिर्फ और विधानसभा से। तो किस पार्टी से जुड़े हैं आप? किसी पार्टी से नहीं। किसी पार्टी से नहीं जुड़े हैं? वो बीएसपी के गाड़ी के पास खड़े थे, मुझे लगा कि आप नहीं, वो BSP वाले हो। क्षेत्रीय है हमारे गांव के बगल के हैं। जी जी। तो अरे हो गया, वो उससे चेक का बहुत नहीं है, चेहरा से सब सही है। तो आप किससे बात कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं? नहीं बताएंगे? नहीं, बीएसपी। बीएसपी, हाँ हाँ। क्यों? वर्तमान विधायक जी का जो कार्य व्यवहार है, हाँ हाँ वो कहीं ना कहीं जातीयता को बढ़ावा देने का उनका काम है। हाँ। और पिछले 5 वर्षों में इसके पहले वाली जो विधायकी उनकी थी वो लगभग अच्छी थी। वो एक राजघराने से संबंध रखते हैं, तो उनमें इस तरह की छोटी छोटी चीजें नहीं होनी चाहिए। लेकिन इस बार जो 5 वर्ष बीते हैं, तो इन 5 वर्षों में उन्होंने केवल और केवल अपने लोगों को बढ़ावा देने का काम किया है, जातीयता को बढ़ावा देने का काम किया है, जिसके कारण जो है तो ब्राह्मण समुदाय पूरा, मैं किसी एक गांव की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एक समाज सेवी व्यक्ति हूँ, लगभग पूरे क्षेत्र में मैं घूमता रहता हूँ और लोगों से हमारा डायरेक्ट संपर्क है, हमारे पास लोग आते रहते हैं। तो हमारे पास जो जानकारी है वो ये है कि वर्तमान में जो इनकी स्थिति है वो केवल और केवल मात्र एक जाति तक सीमित रह गए हैं। इस बार इनकी जो कंडीशन है वो ठीक नहीं है। नहीं तो सार्वजनिक काम तो खूब हुए हैं, सरकार के पास बजट खूब होता है, सरकार के पास करना चाहें तो सबको लिए कर सकते हैं। लेकिन सार्वजनिक कामों में जैसे कि यदि रोड सुधार का काम है तो वो टेंडर केवल और केवल उनके जाति के ही लोगों को मिलेगा, अन्य जाति को नहीं मिलेगा। और उनके जाति के लोग हैं तो वो चूंकि विधायक जी के आदमी हैं, जैसा मन होगा वैसा करेंगे। आप इस रोड में जाएंगे, डभौरा रोड में जब आप जाएंगे तो आपको इनके विकास का पूरा पता, आंखों देखा हाल मिलेगा, बताने की जरूरत नहीं है। तो आपके क्षेत्र में शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के क्या कंडीशन है? शिक्षा के तो अभी नष्टिगमा में विद्यालय महाविद्यालय के निर्माण करवाए हैं, लेकिन अभी तक बच्चों को बैठने के लिए उचित व्यवस्था नहीं है, वहाँ पर स्टाफ की पूरी व्यवस्था नहीं है। रही बात स्वास्थ्य की, स्वास्थ्य सुविधा हमारे यहाँ से जो भी गंभीर मरीज है वो सीधे रीवा संजय गांधी के लिए जाते हैं, उनके मुताबिक वहाँ पर व्यवस्था नहीं है ना। और रोजगार के बारे में तो आज ज़्यादा से ज़्यादा लोग पलायन कर रहे हैं बाहर के लिए, यहाँ कुछ है ही नहीं रोजगार के लिए। रोजगार में मैं उनको कुछ नहीं कहूँगा। नहीं, रोजगार महत्वपूर्ण है। रोजगार के लिए यदि मान लीजिए आपके विधायक जीत के आते हैं तो रोजगार के लिए क्या कर सकते हैं? देखिए, ये बात बिल्कुल सत्य है कि विधायक केवल अच्छी मार्ग बनवा सकते हैं, है ना, शहर से गांव को जोड़ सकते हैं, नहर, पानी, बिजली की व्यवस्था कर सकते हैं। बाकी रोजगार जो तो आदमी को अपने से स्वयं करना पड़ेगा। कोई भी विधायक हो, कोई भी सांसद हो, वो आपको डायरेक्ट ला के नहीं देगा कि ये दुकान आपके नाम कर रहा हूँ, ये फैक्ट्री आपके नाम कर रहा हूँ, वो स्वयं आपको करना पड़ेगा। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि ज़्यादातर हम पढ़े लिख के नौकर बनना चाहते हैं, मालिक नहीं बनना चाहते, हम ना खुद कोई व्यवसाय नहीं निकाल लगाते हैं। सरकार केवल और केवल जो है तो आपको गांव से शहर तक जोड़ने का काम करेगी, बिजली देने का काम करेगी, आपके विकास पे जो भी है, खेत में सिंचाई का काम सरकार कर सकती है, ट्रांसफार्मर लगवा सकती है ना, ये काम सरकार का ही काम सरकार करेगी। तो आपके उम्मीदवार का क्या नाम है? और हमारे उम्मीदवार का नाम नहीं है, हम किसी उम्मीदवार के पक्ष के आदमी नहीं है। मान लीजिए बीएसपी की जो सिरमौर से बीएसपी के उम्मीदवार हैं उनके बारे में पूछ रहा हूँ। वो पूर्व सीएसपी मैहर थे, तब से वो हमारे संपर्क में है, क्योंकि हमारे क्षेत्र के हैं। तो गांव क्षेत्र का यदि कोई भी व्यक्ति उनसे पास जाता है तो जो भी वो मदद करने लायक हैं वो मदद वो करते हैं। नवरात्रि के टाइम में चाहे वो मूर्तियों का वो हो, लगभग हर वर्ष की नवरात्रि में 3 से 5 हज़ार 10,000 मूर्तियाँ वो वितरित करवाते हैं। किसी असहाय कमजोर व्यक्ति की लड़की की शादी है, उसमें वो यथा उचित जो भी वो कर सकते हैं वो आर्थिक सहयोग करते हैं। अभी वर्तमान में उनकी पत्नी जनपद अध्यक्ष जवा है,
बाई नेचर स्वभाव अच्छे व्यक्ति हैं, पढ़े लिखे हैं, चूंकि प्रशासनिक पद में रहे हैं, तो इसलिए यदि उनका वो जनता पूर्ण रूप से सपोर्ट करे, यदि वो विधायक बन जाए तो अच्छा है, गलत नहीं है भाई, देखना तो चाहिए एक बार। बहुत बढ़िया। तो आप मानते हैं कि इसमें पढ़े लिखे सुशिक्षित व्यक्तियों की ज़रूरत है शासन में आने की, तभी वो शासन को बेहतर चला पाएंगे। बहुत बढ़िया, ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। एडवोकेट मेरा नाम है, मैं सिरमौर विधानसभा से हूँ, हमारा गांव डीही है। व्यवसाय से हम वकालत का काम करते हैं, अधिवक्ता हैं। हमारी सिरमौर विधानसभा के मतदाताओं से ये करबद्ध प्रार्थना है, निवेदन है कि वो इस 2023 के चुनाव में 17 नवंबर को मतदान करने के लिए मतदान केंद्र पर अवश्य जाएं और मतदान करने से अपने भाग्य का फैसला होता है, उनके हितों की सुरक्षा होती है, उनके अधिकार मिलते हैं। वो जन जागरूकता सब में लानी चाहिए और सबको समाज में खुलकर अपने हित के प्रत्याशी का चुनाव करने का अधिकार है, जिसमें सबका हित हो, समाज के लिए काम हो और जिससे भरोसा हो, ऐसे प्रत्याशी का चुनाव करने का अधिकार जनता को है। और उसमें किसी दबाव, संकोच या किसी प्रभाव में आकर किसी को मतदान करने की ज़रूरत नहीं है। वो अपने मन से अपने हितों को ध्यान में रखते हुए और अपने लिए प्रत्याशी का चुनाव करने के लिए स्वतंत्र हैं। यही लोकतंत्र है। अच्छे नेता चलो। को बताना तो जरूरी है। मैं अखिलेश गौतम, एडवोकेट सिरमौर, मेरा गांव उमरी गांव है। मैं सिरमौर विधानसभा क्षेत्र से जो तो आता हूं। 17 नवंबर को हमारे जो तो मध्य प्रदेश का जो तो चुनाव है। सभी सिरमौर विधानसभा के नागरिकों से मेरा विनम्र अनुरोध है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो तो संख्या में वोट करें, अपने वोट का अधिकार जानें। वोट करना इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि उससे जो है तो हम अपने नेता का जो तो चुनाव करते हैं और वो नेता चुन के जो है तो सदन में जाते हैं और हमारे हित का कानून, हमारे हित का जो है तो नियम बनाते हैं। तो बिना लालच, बिना प्रलोभन के हर व्यक्ति को जो है तो अपने मताधिकार का प्रयोग करना चाहिए। और यदि हम लोभ, लालच और पैसा लेके गलत जो तो व्यक्ति का चुनाव करते हैं तो वो भी जो है तो आगे चल के जो तो गलत ही करेगा। इसलिए जो है तो बिना प्रलोभन, बिना और अच्छे जो तो प्रत्याशी का जो तो चुनाव करना चाहिए। और जहाँ तक वो है 20 साल से 18 साल से जो तो भाजपा सरकार है और जो काम की है तो उसका जो तो जनता जो है तो अपने हिसाब से जो तो खुद समझदार है। आज जनता जो तो अब जागरूक हो चुकी है, जनता जो तो सब जानती है, अपने हिसाब से जो तो वो करेगी। लेकिन मताधिकार का प्रयोग जरूर करना चाहिए। उससे जो है तो हमारा संविधान मजबूत होता है, हमारा कानून मजबूत होता है और वो हमारे जो है तो हित में जो है तो काम करते हैं। तो जो अपने हित में काम करे उसके लिए जो तो वोट करना चाहिए। आपने बीजेपी का नाम लिया, क्या संतुष्ट हैं आप बीजेपी से? अब देखिए क्या है कि परिवर्तन, प्रकृति भी जो है तो परिवर्तन चाहती है। प्रकृति में भी परिवर्तन है। यदि प्रकृति में परिवर्तन ना आए, गर्मी है तो गर्मी भर रहेगी तो प्रकृति असंतुलित हो जाएगी और यदि ठंडी रहेगी तो भी प्रकृति असंतुलित, तो ठंडी भी आती, गर्मी भी आती है। इसलिए परिवर्तन जो है तो प्रकृति का नियम है। धन्यवाद।